नमस्कार दोस्तों, जंगली रिएक्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। मैं हरदीप। तो दोस्तों, जो वीडियो आज हम आप लोगों के साथ देखने वाले हैं वो वीडियो दोस्तों सना अमजद की, और वीडियो है पाकिस्तानी यूट्यूबर के ऊपर जो भी नया कश्मीर घूम के आए हैं पीओ के। तो चलिए उसके ऊपर वीडियो दोस्तों पहले देखते हैं वीडियो और बाद में करेंगे अपना रिव्यू। तो दोस्तों करते हैं वीडियो स्टार्ट। 3, 2, 1। हमें साफ साफ मस्जिद नज़र आई, हमें साफ साफ स्कूल्स नज़र आए, हमें साफ साफ यूनिवर्सिटी भी नज़र आई, मतलब काफ़ी चीज़ें। और हम इधर रहे ना, हमारे 2 दिन हम रहे थे, 2 दिन हम उधर रहे थे कश्मीर, उस LOC से आगे हमारे पास बिल्कुल सिग्नल नहीं थे। कश्मीर का जो प्रेजेंस वो हिंदुओं की प्रेजेंस बताती है कि हिंदू कितने एक्टिव थे कश्मीर के अंदर। मंदिर इतने ज़्यादा और हज़ारों साल पुराने की तारीख है। हाँ जी, हमने शारदा के जो मंदिर था उधर के मेन सिटी के अंदर मंदिर था, और 2 दरिया के सेंटर के अंदर एक मंदिर है। मेन सिटी के अंदर ना हम इंटरव्यू करे थे, मेन मार्केट थी तो मदीना मार्केट, वहाँ पे हम करे। अब 2 बंदे थे, निमरा को कहते हैं, आप यहाँ से हमें इंटरव्यू भी ना लो। इतने रूड उन्होंने बात की। क्यों? उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तानी हो। अच्छा, उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी हो, आपकी ये गलती है, आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान ने हमें इतना तंग किया हुआ है, आप भी पाकिस्तानी हो, आप भी इसी तरह की हो। वहाँ के लोग पिट रहे थे। वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें आर्मी का एक नेटवर्क है हमारे पास, और वो नेटवर्क भी आर्मी अपनी मर्जी से चलाती है। जब उसका दिल करता, जब दिल करता तो बंद कर देती है। भी उनसे ही लेनी पड़ती है, आम वहाँ पे सिम्स आम शॉप्स पे नहीं मिलती, आर्मी से जाके लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन से आपको देख के मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती सिम। जब हम LOC के पॉइंट पे गए, सामने इंडिया का झंडा देखा, हमारे तो आगे खुली की खुली रह गई। यकीन करे मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ओ तेरी गैर, और सामने इंडिया है। कश्मीर का मतलब पता क्या है? कश्मीर लफ्ज़ ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज़। हम मुसलमान अब ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूं सना अमजद। नाज़रीन, कश्मीर को लेकर बहुत सारी खबरें जो है वो अक्सर गर्दिश करती हुई दिखाई देती हैं। पाकिस्तान का मीडिया कुछ और दिखाता है, इंडिया का मीडिया कुछ और दिखाता है, कश्मीरी जो है वो कुछ और कहते हैं। तो हमारे कुछ यूट्यूबर्स हैं, कुछ जर्नलिस्ट हैं जो कुछ दिन पहले कश्मीर का दौरा कर वापस आए हैं, अनम शेख और मुजम्मिल कुरैशी। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इनका कश्मीर का टूर कैसा रहा, वहाँ पर उन्होंने क्या देखा, लोगों ने अपने क्या ख्यालात, क्या एहसासात इनके साथ शेयर किए। तो आइए वक्त को ज़ाया किए बगैर इनकी जानिब बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अनम कैसी हैं आप? मैं ठीक, आप सुना कैसी हैं? मुजम्मिल आप बताएं कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सना जी आप बताएं, आप ठीक ठाक हैं? मैं ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं आप दोनों से ये जानना चाहूँगी कि आपका कश्मीर का टूर कैसा रहा? बहुत अच्छा, और कश्मीरी लोग इतने मेहमान नवाज हैं कि मैं बता नहीं सकती। इतने हमारे इधर के लोग भी नहीं मेहमान नवाज जितने कश्मीरी लोग हैं, बहुत ज़्यादा, और जिंदा दिल के लोग हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे लोग हैं वहाँ के। आपका टूर कैसा लगा? कश्मीरी कैसे लगे? सबसे पहले तो मैं आपका थैंक्स करना चाहूँगा कि आपने हमें अपने प्लेटफॉर्म से बोलने का मौका दिया। आप जैसे बड़े जर्नलिस्ट और यूट्यूबर्स के मैं तो तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने कश्मीर का मौक़िफ़, जो कि बहुत ज़रूरी है, कश्मीर का हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया जो है वो कवरेज नहीं देती। आज खुद दिल खोल के मैं बताऊंगा कि जो कश्मीर में हमने फेस किया, जो कश्मीरियों के हालात हमने, सिचुएशंस हमने देखी, मीडिया नहीं दिखाता। लेकिन अफसोस की बात यह है कि उस पार का मीडिया हमें दिखा देता है कि कश्मीर के रियल सीन्स क्या है। हम खुद अपनी आंखों से विजिट करके हम देख कर आए हैं सिचुएशंस क्या है वहाँ की। हम सब बताएंगे आपको इसी वीडियो के अंदर। क्या देखा आपने? मुजम्मिल आपसे ही शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए, और मुझे ये लग रहा है कि आप भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है हमें बताने के लिए। तो आप ही बताएं, पहले शुरू करें कि क्या देखा वहाँ पे, लोग कैसे थे, वहाँ का माहौल कैसा था, हमें जो मीडिया दिखाता उसमें कितना सच और कितना झूठ? यकीन करें कि पता चलता है कि अगर एक खूबसूरती हमेशा ख़तरनाक होती है, और ख़तरनाक इस वजह से लोगों ने बना दी है। खूबसूरती बहुत खूबसूरत है कश्मीर। यकीन करें कि जब आप विज़िट करके आएंगी, आपने विज़िट किया भी होगा पहले, लेकिन जब जो बंदा देखता है ना, एक दफ़ा देखता ही रह जाता कश्मीर को, इतना खूबसूरत है। और यकीन करें कि जब खूबसूरती के साथ साथ जब दूसरी तरफ नज़र पड़ती है लोगों की आम रूटीन की ज़िंदगी के ऊपर कि उनकी ज़िंदगी किस तरह की है, तो यकीन करें रोना आ जाता है। एक तरफ 2 कश्मीर, इस 4 कश्मीर है टोटल। कश्मीर एक है जिनके बंटवारा 4 किए हुए हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कौन कौन से। एक जम्मू कश्मीर जो कि इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर, एक दूसरा पाकिस्तानी कश्मीर जो पाकिस्तान के पास है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, एक वो कश्मीर जिसे हम चाइना ने गिफ्ट की, जिसे हमने चाइना को गिफ्ट किया हुआ है, एक वो कश्मीर जिसे गिलगित बल्तिस्तान कहते हैं। 4 कश्मीर है इस टाइम, और चारों के पास अभी 3 पाकिस्तान के पास है, 2 पाकिस्तान के पास है, और दोनों के हालात देखने वाले हैं। गिलगित विजिट किया, कश्मीर विजिट किया। इन सब विजिट के अंदर लोगों के हालात जानने थे, ऑडियंस तक हालात पहुंचाने थे कि कैसे लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यकीन करें बहुत ही बुरे हालात हैं। लोग वहाँ पर जब कैमरा ऑन करके कैमरा सामने करे तो रोने लग पड़ते थे। यकीन करें इस किस्म के हालात है। कैमरे के अंदर रिकॉर्डिंग है, अनम की 2-3 वीडियोस के अंदर लोग रो पड़े हैं वहाँ पे
कि हमारी इस किस्म की सिचुएशन है, रोटी के लिए, आटा के लिए लोग मर रहे हैं, लड़ रहे हैं, और गवर्नमेंट जो सब्सिडी दी थी गवर्नमेंट ने वो भी खत्म कर दी है। लोगों का ये कहना है, मजीद अनम बताएंगी, मैं ही बोली जा रहा हूँ, अनम मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह से बता सकती हैं आपको। अनम, क्या फ़र्क देखा वहाँ पे जब नज़र पड़ी जम्मू कश्मीर में और पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है जिसे हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, क्या फ़र्क नज़र आया आपको? मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल LOC की बात करूँगी। वहाँ पे जब हम LOC पॉइंट पे गए ना, तो बिल्कुल साफ साफ ज़्यादा क्लियरली देख सकते थे वहाँ का झंडा, यहाँ का झंडा। वहाँ पर आप लोगों को फसलें नज़र आती हैं जो इंडिया के पास कश्मीर है, मतलब बंजर ज़मीन नहीं है। हमारे इधर एक भी फसल नहीं थी, सब की सब बंजर ज़मीन थी। इवन यहाँ पर मैंने लोगों से बात की तो कहने लगे कि हमारे पास पानी जो होता है ना वो भी हमें पैसों का मिलता है। और वहाँ की अगर हम बात करें तो वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। वहाँ पर मतलब नहर, वहाँ से ज़्यादा पानी, इधर आपको भी पता है कि ज़्यादा पानी वहाँ से ही आता है, हमारे इधर भी, लेकिन वहाँ के फसलों पे पानी लग रहा था। और हम यहाँ पर देखे सारी टोटली बंजर ज़मीन। एंड LOC से आगे भी हम शारदा भी गए थे, काफ़ी जगह पे गए थे, एक भी फसल मैंने नहीं देखी। और जब लोगों से बात की तो लोगों ने कहा कि भाई हमें सब्सिडी नहीं मिलती गवर्नमेंट की जानिब से, हम क्या करें। और उन्होंने खुद बताया, उनके रिश्तेदार थे वहाँ पर इंडिया के कश्मीर के अंदर, तो मुझे लोगों ने बताया कि भाई हमारे जो रिश्तेदार हैं वो हमें बताते हैं कि वहाँ गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, गवर्नमेंट ये फसलें लगवाती है, गवर्नमेंट पानी देती है, मतलब गवर्नमेंट की जानिब से ये सारा काम किया जाता है। हमारे खुद के यहाँ पर कुछ भी नहीं है। इनम, लोगों के नज़रों में क्या हसरत आपने देखी जब वो जम्मू कश्मीर की तरफ उनकी नज़र जाती होगी और वो आज़ाद कश्मीर को देखते होंगे, तो लोगों के नज़रों में हसरत नज़र आई आपको? बहुत ज़्यादा। ये मैं बताना चाहूँगा इस बारे में। कुछ लोगों से मेरा इंटरेक्शन हुआ ऑन द कैमरा। बहुत कम लोग अपने दिल की बात कह पाते थे हमें ऑफ द कैमरा। जो लोगों के एक्सप्रेशंस थे, जो लोगों के, कुछ लोगों के ना रिलेटिव, एक बंदा हमें ऐसा मिला जिसके चाचा ताया अम्मी अब्बू भी दूसरी इंडिया ऑक्टोपाइड कश्मीर में थे। वो कहने लगे कि वहाँ पर भाई इतनी ज़िंदगी के सहूलियात, ऑन द कैमरा उनके अल्फाज और ऑफ द कैमरा उनके अल्फाज और थे। मैं हैरान हुआ। मैंने कहा भाई आप ऑफ द कैमरा कुछ और बता रहे, ऑन द कैमरा कुछ और बता रहे। जब आप ऑन द कैमरा बताएंगे नहीं जो आपके साथ जो सिचुएशन चल रही है, तो आप अपने हालात किस तरह से बदलेंगे? मैं आप क्या हेल्प करूँ? मैं यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आया हूँ। तो आप जब तक जेन्युइन जो कि आपके साथ हो रहा आप बताओगे नहीं तो हालात कैसे चेंज होंगे? तो वो बताने लगे कि भाई मेरे जो मम्मा पापा है वो वहीं पर है, मेरे बहन भाई भी वहीं पर है। कह रहे थे कि मुझसे कहीं गुना बेहतर अच्छी ज़िंदगी वो गुजार रहे। इस तरह से उनको गवर्नमेंट सब्सिडीज़ देती है। अगर वहाँ पर अब ये 370 का आर्टिकल हटाने के बाद कश्मीर को डेवलप किया गया, स्मार्ट सिटीज़ बनाई जा रही कश्मीर के अंदर और बहुत सारी चीज़ें। अभी तो एक ये दुबई की एक बहुत बड़ी कंपनी, हमारी कंपनी, अपना मॉल भी बनाने जा रही है। इसके अलावा अगर आपको पता होगा एप्पल का जो मेन स्टोर है वो भी खुलने जा रहा है। लेकिन हम सब ये कहते हैं कि ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। तो आपने क्या क्या देखा? मुझे जो कहने को सुना ना, उन्होंने कहा कि भाई आप हमें जितनी मर्जी आज़ादी दे दो, आप हमें आज़ादी दे दो और हमसे रोटी छीन लो। ये वाला हाल पाकिस्तान में है। और अगर जो मीडिया बताती है तो उन्होंने कहा कि अगर कैद होकर आपको रोटी वाफर मिकदार में मिले, अगर आपके ऊपर जुल्म करके आपको रोटी और आपको खाने पीने के, आपके बच्चे अगर 3 वक्त की रोटी खाते, तो वो कहने लगे कश्मीरी हमें इस आज़ादी से वो कैद बेहतर पसंद है। इस तरह के अल्फाज आप खुद सोचे कि कश्मीरी बोल रहे हैं ऑन द वीडियो। मैं ये कुछ बना के बातें नहीं कर रहा, मेरी वीडियोस आप स्क्रॉल करके देखें जो मैंने कश्मीर विजिट किया। वहाँ पर लोगों के जो चंद एक लोग हैं जिन्होंने खुलकर बात की, और जिन्होंने खुलकर बात की यकीनन हमारी गवर्नमेंट को वो बातें नहीं पसंद आई होगी। पिछले दिनों भी हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो नहीं दिखाया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर एक क्लिप वायरल हुआ था कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोग नारेबाजी कर रहे थे कि कारगिल स्कर्दू खोल दो, टूटे रिश्ते जोड़ दो, जिसका मतलब ये था कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाह रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने, हमारे यहाँ पे जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया, उन्होंने कहा कि नहीं नहीं नहीं, इसका गलत मतलब निकाला जा रहा है। लेकिन आप वहाँ पे विजिट करके आए, मतलब वो खुद चाह रहे हैं कि उनका इल्हाक इंडिया के साथ हो जाए ना। मैंने ना LOC के पॉइंट पे ना, वहाँ पर जिसका रेस्टोरेंट छोटा सा था, उस बंदे से मैंने बात की थी। वो बंदे ने मुझे खुद बताया कि 2019 के ना उस पर ये LOC के जो पॉइंट है उसको बंद किया गया, वरना यहाँ से परमिट लेके ना लोग आते जाते थे, इवन के रहते भी थे वहाँ पे जाके। तो 2019 में ये बंद किया गया। और अगर उसने बताया कि 2019 से पहले ना
बहुत ज़्यादा यहाँ गोलाबारी होती थी और बहुत ज़्यादा आपस में जो है था एक दूसरे को मतलब मारने थे या जो भी होता था, और इतना बुरा हाल होता था कि हम बाहर नहीं निकल सकते थे। 2019 से आप अंदाज़ा लगाए 2023 चल रहा है, अभी तक उसने कहा एक भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे हमारा नुकसान हुआ हो। अब देखें, हम कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने ऐसे किया ऐसा किया, ठीक है, मोदी गवर्नमेंट में आके LOC पॉइंट को बंद किया गया, मतलब बॉर्डर को बंद किया गया, लेकिन आप ये देखिए कि एक दफ़ा भी वहाँ पे LOC पॉइंट पे गोलाबारी नहीं हुई, ना ही कोई ऐसी मतलब चीज़ हुई जिससे हम कहें कि भाई मोदी गवर्नमेंट ने ऐसा किया ऐसा किया। मोदी गवर्नमेंट से पहले ऐसा होता था। आप खुद बताएं, वहाँ के लोगों ने अपने मुंह से अपनी ज़ुबानी बताया कि मोदी गवर्नमेंट में एक दफ़ा भी गोलाबारी नहीं हुई, ना ही यहाँ पे कोई ऐसी हरकत की गई उस कश्मीर की जानिब या उस इंडिया की जानिब से। यहाँ पर मतलब इतना है कि हम लोग कहते हैं कि नहीं भाई ये गलत है, वो गलत है, वो गलत है। हुकूमत की जानिब से दोनों हुकूमत को मैं कहूँगी कि दोनों हुकूमत में कुछ ना कुछ नुक्स है, लेकिन वहाँ के लोग मेरी वीडियोस के अंदर रो रहे थे। इवन एक अंकल थे, उन्होंने कहा कि भाई हम मोदी के नारे लगाएंगे। तो जब उन्होंने मतलब कहा ना कि मोदी के नारे लगाएंगे, तो आसपास जो बैठे हुए थे लोग, उन्होंने कहा कि भाई ये लफ्ज़ ना बोलो। उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर जैसे रह रहे हैं अब और मुश्किल हो जाएगा, कि मतलब यहाँ पर हमें बताया जाता है कि कश्मीर जो है हमारा आज़ाद है, कश्मीर में कोई तशद्दुद नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, सब कुछ ठीक है। लेकिन वहाँ के लोगों ने बताया कि नहीं, हम इतना सा सच बोलेंगे हमें यहाँ से उठवा लिया जाएगा। अब अच्छा, पिछले दिनों कश्मीरियों ने एक बात की थी जो खबर मैंने सुनी थी और मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी की थी। कश्मीरियों ने कहा कि यहाँ हमारी शनाख्त जो है वो ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। हमारे ID कार्ड पे पहले लिखा जाता था आज़ाद कश्मीर, लेकिन अब वहाँ पे पाकिस्तानी लिखा जाता है। तो इसमें कितनी सदाकत है? क्या आप में से किसी ने इस पर कोई वर्क किया? वो मैंने इस बारे में बात की तो वो कहने लगे कि पहले ना जब पाकिस्तान के हालात सही थे, जब पाकिस्तान की इकोनॉमी थोड़ी बहुत सेट थी, तो वो कहते थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। अब उन्होंने देख लिया कि पाकिस्तान की इकोनॉमी का कोई हाल ही नहीं है, पाकिस्तान कभी भी डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो आपको पता है कि हर एक इंसान, चाहे आपके घर के मेंबर हो, चाहे वो बाहर के कोई रहने वाला हो, वो चाहते हैं ज़िंदगी के फैसिलिटीज़, जो जितनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ देगा इंसान की कोशिश होती है कि उसके साथ रहे। आपके फॉर एग्जांपल के आपके दो चाचा हैं, एक गरीब एक अमीर है, और अमीर चाचा आपको ऑफर करके भाई मेरे पास आ जाओ, मैं आपको बड़ी फैसिलिटी दूंगा, 24 घंटे आप दूधोगे नहाओगे, पौधोगे फलोगे, तो पता नहीं इसी तरह की मिसाल गलत होगी। खैर, आपका जो चाचा अमीर होगा, आप कोशिश करोगे कि उसके पास जाओ, गाड़ी आपको मिलेगी, नौकर चाकर आपके होंगे, काम इंसान चाहता ही है कि काम ना करे। तो इस तरह की लाइफ स्टाइल इंडिया दे रहा है। आप बताएं कि हमारे पास अभी पाकिस्तान के मौजूदा पाकिस्तान के अपने हालात क्या, पंजाब के अंदर भी लोग आटे के लिए मर रहे हैं, तो वो कश्मीरी भी चाहते हैं कि भाई हमें आज़ादी दो, हमें ज़िंदगी की वो सारी फैसिलिटीज़ दो जिनके हम हकदार हैं, लेकिन वो रो रहे हैं कि हमसे आटा भी छीन लिया, हमसे गंदम चावल हर सब कुछ छीन लिया। तो आपने बात की थी गिलगित बल्तिस्तान का, मैं खुद एक गिलगित बल्तिस्तान का शहरी हूँ, मैं खुद गिलगित बल्तिस्तान से मेरा तल्लक है। तो जहाँ पर आप देखेंगे तो गिलगित बल्तिस्तान ने 1948 में हमने आज़ादी ली, वहाँ पर डोगरा राज होता था। डोगरा राज को गिलगित बल्तिस्तान के लोगों ने हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग थे उनको वहाँ से गिलगित से निकाल कर खुद आज़ादी हासिल की गिलगित बल्तिस्तान की। तो इसलिए हासिल की कि पाकिस्तान उनका साथ देगा, पाकिस्तान उनके साथ रहेगा। लेकिन अभी तक आपको मैं बताऊं कि इतना बड़ा जुल्म है कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा नहीं दिया गया। हर रोज़ यही रोना होता है, हर रोज़ वहाँ के लोग रोते हैं कि भाई हमें सूबा तो बना दो, कोई तो हुकूक दो हमें। लेकिन आपको मैं बताऊं कि इंडिया अपने मैप के अंदर पूरी गिलगित बल्तिस्तान को शो करता है। इंडिया अभी भी कहता है कि भाई गिलगित बल्तिस्तान मेरा हिस्सा है, मेरा पार्ट है, और आज नहीं तो कल वो इंडिया को मिल जाएगा। मैं बताऊं आपको, गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये नहीं कहते, गिलगित के लोग ये नहीं कहते कि हम इंडिया के पार्ट हैं, लेकिन बल्तिस्तान के लोग, आधा बल्तिस्तान इंडिया की तरफ है जिसे हम लद्दाख कहते हैं, आधा बल्तिस्तान जो वो गिलगित के पास है, वो गिलगित बल्तिस्तान के जो बल्ती हैं वो कहते हैं कि भाई हम पाकिस्तानी नहीं है। अच्छा अनम, आपने LOC की उस पार जम्मू कश्मीर में क्या क्या मनाजिर देखे, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ के जो लोग थे, चलो आपको कश्मीर के रिलेटेड, यकीन करो जब हम वहाँ पे गए ना, वो तो निमरा हमारे साथ ही निमरा रोने लग पड़ी, निमरा की आंखों में आंसू आ गए थे। और ना ऐसा कोई निज़ाम है कुदरत का कि अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है कि जब LOC हमने देखी ना, सामने एक ब्रिज था, सिर्फ और सिर्फ एक दरिया था, और सामने लोग उसी तरह के चहल पहल और ज़्यादा डेवलपमेंट आप देखेंगी तो वहाँ पर टावर भी लगा हुआ 4G का 5G का, दो टावर लगे हुए, डेवलपमेंट वहीं से नजर आ जाती है हमें। और गाड़ियाँ इतनी वेल सेटल, और घर आप तामीर देखेंगी तो इतने प्यारे घर बने थे, हम हैरान रह गए 5 मिनट के लिए। बात हम जब खड़े थे वहाँ की मस्जिद से अजान की आवाज़ आ रही थी। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो बहुत खूबसूरत बात की। हाँ, तो मतलब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि इतनी भी वो चीज़ें नहीं है जितना हमारा मीडिया कवर कर रहा है इस टाइम, लेकिन जो हमें बताया जाता है, क्योंकि हम वहाँ
ऑन द स्पॉट खड़े होकर सुन रहे थे, वहाँ की अजान की आवाज़ आ रही थी और लोग नमाज के लिए जा भी रहे थे और वहाँ पर गाड़ियाँ भी ऐसी ही चल रही थी और इवन के बच्चे भी खेल रहे थे। अगर ऐसा हो तो बच्चे क्या खेले, घरों में रहे, जैसे कि यहाँ पर अगर गोलाबारी डर के सहम के मायों ने घरों में बिठा के रखे ना। बिल्कुल बिल्कुल, तो मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ के लोगों ने खुद भी बताया कि भाई जो हमारे रिश्तेदार हैं वो बताते हैं कि अंदर के जो कुछ एरियाज़ हैं उनके ऊपर एक्सट्रीमिस्ट हर जगह होते हैं, तो वो कुछ एरियाज़ के ऊपर जो है मतलब हालात ठीक नहीं है, अदरवाइज़ पूरे कश्मीर में हालात ठीक है। इवन के हमें साफ साफ मस्जिद नज़र आई, हमें साफ साफ स्कूल्स नज़र आए, हमें साफ साफ यूनिवर्सिटी भी नज़र आई, मतलब काफ़ी चीज़ें। और हम इधर रहे ना, हमारे 2 दिन हम रहे थे, 2 दिन हम उधर रहे थे कश्मीर उस LOC से आगे, हमारे पास बिल्कुल सिग्नल नहीं थे, नो इंटरनेट, बिल्कुल भी नहीं। मतलब फ़ोन के सिग्नल चले, एक तो इंटरनेट होता है, इंडिया फ़ोन के अभी सिग्नल। और इंडिया में वहाँ पे 5G आ चुका है। जब लॉन्च करने जा रहा है भाई 6G लॉन्च, ये डिफरेंस है ना। अभी देखे ना कि वहाँ के कश्मीरी अब हमारे पास रह के वो क्या किस चीज़ की फैसिलिटीज, अब नेट नहीं है। मैं गया नीलम वैली बहुत खूबसूरत है कश्मीर की, वहाँ के लोग पिट रहे थे, वो कहते हैं कि गवर्नमेंट ने हमें आर्मी का एक नेटवर्क है हमारे पास और वो नेटवर्क भी आर्मी अपनी मर्जी से चलाती है, जब उसका दिल करता, जब दिल करता तो बंद कर देती है। भी उनसे ही लेनी पड़ती है, आम वहाँ पे सिम्स आम शॉप्स पे नहीं मिलती, आर्मी से जाके लेनी पड़ती है, उनकी परमिशन से आपको देख के मिलती है, अदरवाइज नहीं मिलती सिम। यहाँ से आप अंदाजा लगाएं। ये तो बड़ी स्ट्रेंज बात बताई और पहली दफ़ा मुझे सुनने को मिला ऐसा कुछ होता है। जी वो शायद आपने नाम सुना होगा, एस्कॉम की सिम है, उस तरह की सिम चलती है जो कि गिलगित बल्तिस्तान में भी चलती है और कश्मीर में चलती है। ये 2 एरियाज़ के अंदर आर्मी ने, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने वो खुद से अपनी तरफ से इंट्रोड्यूस करवाई है। और जुल्म ये है इसके ऊपर कि इन सिम्स के अलावा आप किसी दूसरे नेटवर्क को ये अलाउ ही नहीं करते कि आप इन एरिया में आके अपनी सिम्स बनाओ। हाँ जी, गिलगित बल्तिस्तान के अंदर भी अभी सारे सिमें सब चलती हैं, लेकिन इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ इसी सिम का चलता है जो आर्मी की सिम है। बाकी मोबाइल्स के नेट अलाउ ही नहीं करती आर्मी के वहाँ पर आके आप, मतलब कि सबसे एक्सपेंसिव नेटवर्क है। अगर पूरे आप पाकिस्तान के नेटवर्क सिस्टम को निकालेंगे, नेट को सर्च करेंगे तो सबसे एक्सपेंसिव ये एस्कॉम की सिम है। मैं एक चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ जो मोस्टली हम अपनी आवाम से भी पूछते हैं अक्सर, कश्मीर कौन डिज़र्व करता है, इंडिया, पाकिस्तान या फिर कश्मीर को एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत होना चाहिए? क्योंकि जो आपने सारी चीज़ें बताई हैं, मैं आज तक कश्मीर नहीं गई हूँ, सीरियसली मैं आज तक कश्मीर नहीं गई, लेकिन आपकी बातें सुनने के बाद मुझे लगता है कि खूबसूरती देखने के लिए कश्मीर की जाना चाहिए। और डेफिनेटली जो चीज़ें आपने बताई हैं वो थोड़ा अंदर से डरा भी रही हैं कि वहाँ के लोग किस तरह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम कहते हैं कश्मीर हमारी शारग है, तो हमने अपनी शारग का ये हाल किया हुआ है। मतलब मुझे सुनकर जो है ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि हमने वहाँ पे कश्मीरियों के लिए तो ज़िंदगी जहन्नुम बनाई हुई है ना। तो मुझे बताएं कि इन सारी सूरत हाल के बाद जो कि आप देख कर आए हैं और एक साफ साफ मनाजिर हमें नज़र आ गए हैं कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है और आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है, अब तो वो कोई दो राय रही ही नहीं ना कि हम कहें जी इंडिया के जो मीडिया है वो गलत कवरेज कर रहा है या वो गलत खबरें फैला रहा है। अब तो हमारे जर्नलिस्ट, हमारे यंग यूट्यूबर जो है वो खुद जाकर देख कर आए और कवरेज करके आए। तो अनम पहले आप बताएं क्या लगता है? फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगी कि कश्मीर को ना, दोनों साइड के कश्मीर को एक अलग रियासत होना चाहिए। सेकंड, वहाँ के जो लोग हैं इस गुर्बत की ज़िंदगी में, इवन उन्होंने ये भी बताया कि हमें 3 मंथ के अंदर 20 किलो का बोरा मिलता है आटे का। 3 महीनों के अंदर आप खुद अंदाज़ा लगाएं, 3 महीनों में एक आटे का बोरा कैसे गुजारा हो सकता है। तो उन लोगों ने अपनी ज़ुबानी, कुछ लोगों ने, कुछ नहीं मोस्टली लोगों ने ये कहा कि हमें अगर मौका मिले अलग रियासत का और इंडिया का तो हम अलग रियासत बनाएंगे, अगर मौका अलग रियासत का ना मिले तो हम इंडिया के साथ शामिल होना चाहेंगे। ये उनकी खुद की ज़ुबानी थी। मुज़म्मिल, आप क्या कहेंगे मेरे इस सवाल के जवाब में? आपके सवाल के जवाब में मैं यही कहना चाहूँगा कि जो कश्मीरियों का मौक़िफ़ होगा वो मेरा मौक़िफ़ है, लेकिन एक अगर अनम है या आप हैं तो आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करने का मेरे पे कोई हक़ नहीं है। मैं कभी भी आपकी ज़िंदगी का फ़ैसला करूँ, आपकी ज़िंदगी, अल्लाह ताला ने आपको आज़ाद बनाया तो मैं आपको कैद क्यों रखूँ। इसी तरह कश्मीरियों का मौक़िफ़ है, कश्मीरी जो चाहते हैं, कश्मीरियों का जो कहना है, यकीन करें कि हर इंसान चाहता है कि डेवलपमेंट की तरफ जाए, हर इंसान चाहता है कि उसकी ज़िंदगी आसान हो, दूसरे लोगों की ज़िंदगी से उसकी ज़िंदगी ज़्यादा अच्छे तरीके से गुजारे। मुझे यही लगता है कि जिस तरह का मैंने विज़िट किया ना कश्मीरी, यकीन करने के पहले पाकिस्तान के साथ रहना ज़रूर चाहते थे, लेकिन अब वो पाकिस्तान से भी अलग होकर वो यही कहते हैं कि खुद मुख्तार। मैंने 5-6 इंटरव्यू किए जिसमें मैंने ये पूछने की कोशिश की कि कश्मीरी क्या चाहते हैं, कश्मीरी आज़ाद रहना चाहते हैं, इंडिया के साथ जाना चाहते हैं या फिर खुद मुख्तारी चाहते हैं, क्या चाहते हैं। तो यकीन करें 2 बंदों ने मुंह में उनकी बात आते आते वापस चली गई
लेकिन उन्होंने आखिर में ये कहा कि हमें पहले तो खुद मुख्तारी दे, उसके बाद हमारा जिधर दिल करेगा हम जिधर उधर जाएंगे। ये बातें कश्मीरियों ने की। ना, मैं एक बात बताना चाहूँगी, निमरा के साथ हुआ था। हम वहाँ पे खड़े थे तो मुजफ्फराबाद उनकी मेन सिटी है। मेन सिटी के अंदर ना हम इंटरव्यू करे थे, मेन मार्केट थी तो मदीना मार्केट, वहाँ पे हम खड़े। अब 2 बंदे थे, निमरा को कहते हैं आप यहाँ से हमें इंटरव्यू भी ना लो। इतने रूड उन्होंने बात की। क्यों? उसमें उन्होंने कहा कि भाई आप पाकिस्तानी हो। अच्छा, उन्होंने कहा आप पाकिस्तानी हो, आपकी ये गलती है, आप पाकिस्तानी हो और पाकिस्तान ने हमें इतना तंग किया हुआ है, आप भी पाकिस्तानी हो, आप भी इसी तरह की हो। तो उसने निमरा ने कहा कि मैं पाकिस्तानी, इसमें मेरी गलती तो नहीं है, मतलब हर एक जैसा एक जैसा थोड़ी होता। तो उन्होंने कहा नहीं, पूरा पाकिस्तान एक जैसा है और आप भी पाकिस्तानी हो, आप यहाँ आई हो, आप वापस चली जाओ। यहाँ ऐसे लोग भी थे वहाँ पर। अच्छा, आपने पाकिस्तानी झंडे कितने देखे कश्मीर में? राउंड अबाउट कुछ थे, ज़्यादा कश्मीरी थे उनके जो अपने हैं। मिक्सअप थे, कश्मीर के और पाकिस्तान के झंडे मिक्सअप थे। लेकिन जब हम LOC के पॉइंट पे गए, सामने इंडिया का झंडा देखा, हमारे तो आगे खुली की खुली रह गई। यकीन करे मैं परेशान हो गया। मैंने कहा ओ तेरी खैर, और सामने इंडिया है। यकीन करे हम तंग रह गए। कितनी देर तक हवा नहीं चढ़ी थी, हम कह रहे थे अल्लाह हवा चला दो। हमने देख रहा था, मतलब फ्लाइट नहीं हो रहा था ना, वो एक जगह पे रुका हुआ, तो हम कह रहे थे हवा चले, अब देखे हवा चले, इस तरह का मंजर। आप इंडिया के झंडे को कश्मीर में लहराता हुआ देखना चाह रही थी। हम इतनी दूर से गए थे, देखना तो था हमने। और यकीन करे शारदा तक गए। शारदा के अंदर एक यूनिवर्सिटी है जिसे मंदिर कहा जाता है और बहुत खूबसूरत था। यकीन करें कि पुरानी हिस्ट्री अगर देखनी है, और ये बातें सारी मैं आपको बताऊं कि जो मेन सिटी मुजफ्फराबाद है, वहाँ के भी कश्मीर का मतलब पता क्या है? कश्मीर लफ्ज़ ही एक हिंदू बंदे का है जिसने कश्मीर का लफ्ज़। अब मुसलमान अब ये कहते हैं कि कश्मीर हमारा है। अब ये सर्च करें, ये कड़वा सच है, मैं बता नहीं चाह रहा था लेकिन मैंने बता दिया। तो कश्मीर का जो प्रेजेंस, वो हिंदुओं की प्रेजेंस बताती है कि हिंदू कितने एक्टिव थे कश्मीर के अंदर। मंदिर इतने ज़्यादा और हज़ारों साल पुराने की तारीख है। हाँ जी, हमने शारदा के जो मंदिर था, उधर के मेन सिटी के अंदर मंदिर था, और 2 दरिया के सेंटर के अंदर एक मंदिर है, वो भी विजिट किया हमने। बहुत खूबसूरत एरिया, और वो मंदिर में जाकर पुरानी वो प्रेजेंस हमें नजर आती है हिंदुओं की, कि कितने ज़्यादा हिंदू वहाँ पर थे और काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजारे थे। हो भी सकता है, लेकिन जब से हम गए उधर तो हमने उनसे वो भी छीन लिया। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, हर इंसान को उनकी राइट्स देना चाहिए। हमारा नबी, हमारे इस्लाम भी यही सिखाता है कि इंसानियत को इंसान की तरह देखो। मसहब बाद में, पहले इंसानियत है। मानते कि नहीं इस बात को? मानते हैं, बिल्कुल। अच्छा, एजुकेशन के बारे में थोड़ा बताइएगा कि वहाँ पे तालीमी निज़ाम जो है वो किस तरह का है? दोनों तरफ पे जाना चाहूँगी, वहाँ की क्या मनाजिर थे और यहाँ की क्या मनाजिर थे? इस बारे में ना ही बात करें तो अच्छा है। इस बारे में यकीन करें, मतलब हम दोनों कितना जज्बाती होकर बता रहे हैं कि हमने हर एक चीज़ देखी हुई है। वहाँ पर मेन सिटी के अंदर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी है। अच्छा। सिर्फ एक यूनिवर्सिटी, मतलब उनके मुजफ्फराबाद मेन सिटी है और वहाँ पर सिर्फ एक यूनिवर्सिटी। और आप यकीन करें, शारदा तक गए हम, शारदा से आगे नहीं गए, शारदा तक गए, वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी भी नहीं है। तो दोस्तों, वीडियो हो चुकी है ख़त्म। और क्या बात है भाई, क्या कंपैरिजन कर रहे थे ये POK और अपने इंडिया वाले कश्मीर का। खैर कंपैरिजन तो कोई बनता ही नहीं है, क्योंकि हमारे इधर डेवलपमेंट इतनी ज़्यादा हो चुकी है, बिल्कुल सही और उधर तो मतलब ना के बराबर ही है। मतलब धोखे में रखे हुआ है, धोखे में रखे हुए सारे लोग, मतलब धोखे में वो। बिल्कुल पब्लिक तो परेशान है, पर कैमरे के आगे किसी कुछ सामने कोई नहीं बोल बता तो सकता। नहीं। ये जो पाकिस्तानी बोलते थे ना पहले कि इंडियन फौज 8.5 लाख फौज पता नहीं JNK में ठोक रखी है, बहुत जुर्म करती है कश्मीरियों पे, तो खैर इंडिया वालों को तो सबको पता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। बिल्कुल पूरे इंडिया को पता है कि हमारे वाले कश्मीर में कोई ऐसा जुल्म नहीं होता, कोई आर्मी ऐसा जुल्म नहीं करती। लेकिन पाकिस्तान में शायद ये सोचते होंगे, लेकिन सबको अब पता लगने लग पड़ा है कि ये झूठ बोलते हैं। नहीं, सही बात है, क्योंकि तुझे भी पता कि मेन कश्मीर की खबरें तो आती नहीं, ठीक है, न्यूज़ में तो पूरा रहता नहीं। पूरे का पूरा इनके फौज है भाई, फौज हैंडल करती पूरे कश्मीर को। बिल्कुल, और जैसे लगी हुई है, मतलब टावर तक हैंडल की हुई है उन्होंने। मुझे वो बता रहे थे ना कि फौज की मतलब सिम है, फौज की सिम है, फौज ही अपना सब कुछ देती है। मतलब आपको सिम भी लेनी है तो वहाँ आप किसी मोबाइल की दुकान पे जाके सिम नहीं खरीद सकते हो। तो दूसरा कोई टावर के ऑप्शन नहीं है वहाँ। देखिए टावर की ऑप्शन तो बाद में होगी, लेकिन आप लोगों के लिए देखिए कि लोगों के लिए इन्होंने कौन सी ऑप्शन रख रखी है कि आपको आर्मी कैंप में जाना पड़ेगा, वहाँ आपके सारे डॉक्यूमेंट जमा करेगी है ना आर्मी, और उसके बाद फिर सिम इशू होगी। बिल्कुल सही मतलब बात है। अदर स्टेट का बंदा वहाँ जाके सिम भी नहीं ले सकता, नहीं। क्योंकि वो डॉक्यूमेंट JNK के चाहिए जिसको सिम चाहिए। बिल्कुल सही बात। और ये इतनी गंदी फौज है इनकी, ये ना वहाँ पे डॉक्यूमेंट लेके देख लेती है उनकी कितनी लड़कियां हैं, उनसे क्या है, मतलब इतने गंदे काम करती है ना ये POK के लोगों के साथ। चलो और बोलते हैं कि हमने ये हमारा ये आज़ाद कश्मीर है, इधर लोग बड़े अच्छे से रह रहे हैं, तो कहीं अच्छे से नहीं रह रहे। आर्मी ने इतना प्रेशर कर रखा है इनको, मतलब इनके गाँव के अंदर आप यकीन मानिए कि कोई बस भी आती है ना तो पाकिस्तान आर्मी ऐसे चेक करती है उनको कि मैं आपको ये मोबाइल पे नहीं बता सकता। नहीं, सही बात है। और दूसरी बात ये है ना कि जो बोल रही
मुझे मिली ना उसका नाम, मुझे वो मिल हो रहा रही। था कि वहाँ के लोग मतलब कैमरे के सामने नहीं कुछ बोलना चाहते, नहीं बोल वैसे सकते तो दिल में तो बहुत बुरी पड़ास पड़ी हुई रहती बहुत है ना। मतलब इतने डरे सहमे लोग हैं क्योंकि आर्मी का इतना ज्यादा खौफ है वहाँ पे। आर्मी मतलब कुछ भी करती है वहाँ पे, वो बेचारे ना क्या बोलते हैं, छींक भी नहीं सकते हैं आर्मी की बिना मर्जी के साथ। दूसरी बात है और महंगाई महंगाई तो खैर पूरे पाकिस्तान में ही 20 किलो मतलब 3 महीने के बाद एक बोरी मिलती है। खैर वो तो एक अलग चीज होगी। और वैसे मुजम्मिल भाई बता रहे थे कि मतलब ये पूरा एरिया हिंदुओं का था किसी जमाने में। हाँ तो देखो हजारों साल पहले हिंदू ही थे। अच्छा ये बात सुन के ना मेरे को डॉक्टर साहब बहुत दुख लगा यार दिल में, हाँ है ना। वो तो लगता ही है। और वो मतलब मुजम्मिल भाई ये भी बता रहे थे कि इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा गया कि आप उनको कहीं से भगा दो। तो खैर वो तो हमें नहीं पता भी लिखा क्या गया है, लेकिन हमने ये जरूर देखा कि जहाँ जहाँ इस्लाम मतलब हुआ है ना, जहाँ ये मेजोरिटी में आए हैं, हाँ। इन्होंने ना वहाँ की मतलब माइनॉरिटी को वहाँ से खत्म ही कर दिया है। कार माटी गई मतलब मारने की इन्होंने कोशिश वहाँ की से है। मतलब बिल्कुल सफाया ही कर दिया है। बिल्कुल सही बात जहाँ जहाँ इस्लाम ज्यादा फॉलो होता है, अभी आप देख लीजिए अपना अफगानिस्तान बहुत ज्यादा इस्लाम को फॉलो करते हैं ना, तो वहाँ माइनॉरिटी कहाँ बची है अभी? ना कोई हिंदू बचा है, ना कोई सिख बचा है। सही बात है भाई। अभी पाकिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान में भी माइनॉरिटी जब आजाद हुआ था तो 18-22% थी, 22% पता नहीं 21%, और आज की डेट में 1% से भी नीचे है। तो मतलब यहाँ यहाँ ये इस्लाम ज्यादा हमने देखा है, वहाँ भी तो इन्होंने खत्म ही कर दिया है। और दूसरों का जीना हराम कर देते हैं ना ये। अभी कश्मीर में देख लो आप, भाई बता रहा था ना कि ये एक हिंदू के नाम पे रखा हुआ है। तो पता है तुझे? महर्षि कश्यप थे। हाँ, महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप के नाम पे वो ऋषि मुनि पता नहीं कहाँ से आए थे, वो यहाँ आके फिर महात्मा बुद्ध भी यहाँ आए थे, मतलब जिनका ये बसाया हुआ है ये कश्मीर। बिल्कुल बिल्कुल है ना, वो पूरे हिंदू थे और पूरी ये हिंदू बेल्ट होती थी, लेकिन ये ऐसे आए उधर से पता नहीं कौन से इस्लाम को फैलाने के चक्कर में इन्होंने पूरे का पूरा सफाया ही कर दिया हिंदुओं का। और हमारे वो पुराने मंदिर, वो शारदा पीठ बता रहे थे, आज मतलब वहाँ पे कोई जाके साफ सफाई करने वाला हिंदू नहीं बचा है वहाँ पे कोई भी। और जो हिंदू थे भी वो वहाँ पे उन्होंने मुसलमान कर दिए, और अब वो अपनी शर्म समझते हैं कि हम मंदिर में जाके साफ सफाई करेंगे जैसा कुछ। बिल्कुल सही बात है ना। इन्होंने ऐसी मार धाड़ मचाई, आप देख लो। जब एक बताते हैं कि उनमें बहुत जुल्म किया, तो जुल्म मेरे को बताओ ना, जब कश्मीर में जो हुआ था, जेनोसाइड हुआ था हिंदू पंडित का 89 में, पंडित का हिंदू पंडितों को भगाए गए थे, 5.5 लाख पंडित यार, हद ही कर दी मतलब। और देख भारत की सरकार कुछ भी नहीं कर पाई तब। जब मुगल साम्राज्य था तब तो हम कोई बात नहीं करते कि मुगल साम्राज्य में क्या हुआ, औरंगजेब ने क्या किया, लेकिन आज की डेट में तो मतलब उस टाइम तो मतलब अपनी सरकारें थी ना, कांग्रेस क्या करती थी, तो इतने हिंदुओं को मार दिया। मैंने सुना कि 1 लाख हिंदू तो डल झील में डुबो के ही मार दिया गया था, शायद हो सकता है। और छोटे छोटे बच्चों को ऐसे कब्रों मतलब खड्डे खोदे हुए थे, उनको गोलियां मार मार के इन्होंने, मतलब कौन सा इस्लाम है फिर ये? पता नहीं भाई कौन से इस्लाम को फॉलो करते हैं और बोलते हैं कि फिर हमारे इस्लाम में ऐसा नहीं लिखा गया। खैर वो तो एक अलग चीज होगी, पर बहुत इन्होंने जुल्म किया है जहाँ जहाँ, और जुल्म के नतीजे खैर सबको मिलने ही होते हैं एक बार, है ना। अभी तो मिल ही रहे हैं खैर, लेकिन यह है कि फिर भी चलो, अभी पीओके वाले जो लोग हैं वो तो चाहते हैं कि हम इंडिया में मिल जाएं। बिल्कुल वो चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे मतलब रहना इतना आसान है, बहुत सस्ता है रहना इंडिया में। और पाकिस्तान में अभी रहना जो है ना, पूरा यूरोप से भी आगे निकल रखी है उनकी महंगाई तो। सही बात है। मतलब आप यहाँ पे रहते हो और आप कहीं और बड़ी महंगी सिटी, मतलब कहीं यूरोप में, तो मतलब पाकिस्तान भी सेम ही बन रखा है, सब कुछ ही तो खत्म हो रखा है इन्होंने। सही बात है। फसलें तो अभी अब तुझे बात सुनी, जो इनका 50,000 मीट्रिक टन का गेहूं आया था, उसमें 40,000 मीट्रिक टन गायब हो गया है यार। ये तो इनकी मतलब इसी के नाम से तो ये पहचाने जाते हैं ये मुसलमान, मतलब फ्रॉड, थर्ड क्लास। खैर वो एक अलग चीज है। पाकिस्तानी पाकिस्तानी है वैसे सब ऐसे ही है, मतलब फ्रॉड भी ज्यादा करते हैं। और तो गरीब ने किसी ने चुराया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तो लगता है पैसे वाले यार, गरीबों की कहाँ हिम्मत है? गरीब तो बेचारा रोटी के लिए भी भागते भागते मर रहे हैं इनके। तो गरीबों की बुरी हालत है। और बात करेंगे हम अगर कश्मीर साइड की, तो कश्मीर में अभी ये है कि हमारे साइड तो डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन है ना, बहुत ज्यादा 4G 5G जो भी समथिंग है, यूनिवर्सिटी ये वो, लेकिन इनके जो बता रही थी हो कि तो वहाँ पे तो हॉस्पिटल भी ऐसे हैं कि ना कोई डॉक्टर मिलता है, और ज्यादातर पेशेंट इनके जो पीओके के पेशेंट है ज्यादातर वो मर जाते हैं, रास्ते में मर जाते हैं। हमारे यहाँ हमारे वाले कश्मीर में 300 से ज्यादा हॉस्पिटल हैं, और बड़े वाले हॉस्पिटल, और वहाँ पे मतलब पूरे उसमें 1 या 2 होंगे, और वो भी डिस्पेंसरी टाइप, डॉक्टर वगैरह मिलता नहीं। डॉक्टर भी वैसे होंगे भी तो भी फर्जी डिग्री वाले मिलेंगे। खैर वही तो इनकी वो है। तो खैर वीडियो ठीक थी, जो भी था जबरदस्त वीडियो थी, जो उन्होंने भाई देखा था कश्मीर में जाके वो बता दिया, और हमने उसको एनालिसिस कर दिया थोड़ा सा। बस ऐसे कह सकते हैं कि पाकिस्तानी अब कुछ बोलने लग पड़े हैं। हाँ, ये है कि ये जो यूथ है, ये जो जनरेशन है इनका काफी ज्यादा माइंड चेंज हो गया है। और ये कैसे मतलब एक हिंदुस्तान का झंडा लहराने के लिए ये अल्लाह को बोल रहे थे कि हवा चला दी, ये मतलब अल्लाह हवा चला दी कि हम झंडा लहराता देखें, तो इनकी कुछ अटैचमेंट है अभी इंडिया के साथ, बिल्कुल, है ना। अभी जो यूथ है इनका, वो मतलब हमें लग रहा है कि नहीं, अभी शायद सच बोल रही है, सच बोल रहे हैं। अभी वाला यूथ में काफी बदलाव दिख रहे हैं। और सोशल मीडिया है तो कुछ छुपा तो सकता नहीं, कोई झूठ बोल के कहीं जा तो सकता नहीं, तो इसलिए झूठ जो है उसके पाँव तो कभी ना थे ना होंगे, तो वो तो सबके सामने आएगा ही सच।
तो सच इनके सामने आ चुका है पाकिस्तानी यूट्यूबर, और ये भाई खुल के बोल रहे हैं अभी, बिल्कुल सही है ना। बात है। तो पता नहीं अभी Appreciate पाकिस्तान भाई की सकते हैं हम सरकारें या आर्मी इनको उठाए ना उठाए वो तो हम नहीं पता, हम तो यही पाएंगे भाई ये अपना सही काम कर रहे हैं ना, सही काम कर रहे हैं, दुनिया को आईना दिखा रहे हैं। तो खैर बड़ी अच्छी वीडियो थी, और बहुत मैडम जो वो घूम के आए थे भाई कश्मीर में, इनकी बहुत ज़्यादा मेहनत थी। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म, और जो दोस्त नए हैं चैनल पे वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ठीक है दोस्तों, मिलेंगे इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।